नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र और आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के भाग नंबर 2 के बारे में। भाग नंबर 1 में कल हमने 20 तक क्वेश्चन कर लिए थे, यानी कल हमने सीख लिया था कि क्वेश्चन को किस तरह से हम आसान बना सकते हैं। तो काफी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, यानी 20 क्वेश्चन हमने जो किए थे उनमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। उन सबको मैंने कल सिखा दिया था आप सभी को। अब हम आज 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है लेक्चर जब बड़ा होता है तो समझ पढ़ने में एक थोड़ी दिक्कत होती है, टाइम खराब होता है। तो छोटे छोटे वीडियोस को आप पढ़िए, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो से आपको चीजें सीखने को भी मिलेंगी और साथ ही आपका समय भी खराब नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आधा क्वेश्चन बीच में समझ नहीं आता तो हम उस चक्कर में पूरा वीडियो छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी क्वेश्चनों को आप पढ़ें। तो 20 तक क्वेश्चन पहले पढ़े, ये 20 क्वेश्चन आज आपको मिलेंगे, ये 20 क्वेश्चन आप फिर पढ़िएगा। डेफिनेटली आपका सीए का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो लेक्चर है, सीए का जो कॉन्सेप्ट है, वो लेक्चर वो सब वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं। बाकी आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है मैं सारे वीडियोस फिर से रिपीट करूं, नए एग्जाम्पल के साथ रिपीट करूं। तो डेफिनेटली मैं सब करूंगा, लेकिन अभी आपका एग्जाम सब सामने है, चाहे वो सीईटी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, या फिर वो रीट का एग्जाम हो। बिल्कुल, रीट के काफी सारे बच्चे राजस्थान के अंदर काफी तैयारी कर रहे हैं रीट के लिए। तो रीट के लिए सभी चैप्टर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कि इवन हमारे जो लेवल 1 के अंदर इस बार हमारे ये चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ा गया है, और ये बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, डेफिनेटली बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। सामने लिखा हुआ है कि 18,000 रुपए की धनराशि को 18 मास के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। यानी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए 8%। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि 18 मास के लिए, 18 मास का मतलब होता है 1.5 साल के लिए निवेशित किया जाता है। क्या कह रहा है, 18 मास के अंत में प्रतिशत लाभ क्या होगा। प्रतिशत लाभ का मतलब क्या है, वैल्यू कितना परसेंट इंक्रीज हो गई, यानी जो आपका ब्याज होगा वो कितना परसेंट है, वही आपसे पूछ रहा है। तो अब देखो, इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है। अब देखो, पहले साल आपको पूरा 8% ब्याज मिलेगा, क्योंकि 8% वार्षिक का मतलब है एक साल का ब्याज 8% मिलेगा। मान लेते हैं हम लोग पहले साल में 8 रुपए ब्याज मिल गया। अगले साल जो रेट हो जाएगी वो 4% क्या हो जाएगी, यहां पर दोस्तों 4% जो है अगले साल मिलेगी। यानी अगले साल केवल 6 महीने मिलेगी, क्योंकि 18 महीने है ना, तो 12 महीने मतलब एक साल तो पूरा 8% मिलेगा, और अगले 6 महीने में 4% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर 8 और 4 को मिलाकर लगभग जो परसेंट आता है हमारे पास 12% है। लेकिन इसको देखो, इसको देखिए, अभी ऊपर भी जाएगा, पर इतना तो है ही। अब इसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, प्रतिशत निकटतम पूर्ण संख्या में ज्ञात करो। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। इस तरह से हम इसको जज कर सकते हैं, पहला तरीका। पर सेकंड तरीके की अगर हम बात करें, इसको हम ऐसे अगर लॉजिकली वे में देखें तो क्या देखेंगे, कैसे करेंगे, बहुत आसान है इसको करने का। जो परसेंटेज का तरीका है ना, उसी से करो। मैंने माना इनिशियल कितना 100, पहले पहले वर्ष में 8% वृद्धि है तो 108 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे वर्ष में अगर हम बात करें 4% की वृद्धि होगी, क्योंकि 4% 6 महीने के हिसाब से बढ़ाना है, तो 104 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पर जो वैल्यू हमारी आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा जो हमारा फॉर्मूला है प्लस माइनस एक्स वाई वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। 8% पहले, फिर 4% बाद में, प्लस एक्स प्लस वाई, और 8 × 4/100। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिए। तो 8×4 = 12, तो 12.32 इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो 12.32 पूर्ण संख्या कौन सी है, निकटतम पूर्णांक हमारे पास 12 है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब था। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आएगा आपको पढ़ने में। क्या है, 2,60,200 रुपए की धनराशि को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्ष में प्राप्त धनराशि श्याम को 6 वर्ष में प्राप्त धनराशि के बराबर है। यानी इसका मतलब है कि राम को 4 साल का जो मिश्रधन मिलेगा वो श्याम के 6 वर्ष के मिश्रधन के बराबर है। आपको क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% हो, वार्षिक है, तो राम का हिस्सा बताओ। यानी अब इस क्वेश्चन को देना मैं कैसे आसान करूंगा, बहुत प्यारा तरीका है, बहुत आसान तरीके से करूंगा। हमारे पास दो लोग हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर इसको आप फॉर्मूले से करने चले गए ना, तो दोस्तों बहुत समय लगेगा। और इस क्वेश्चन को अगर आपको मजा आ जाए, समझ के आ जाए, तो प्लीज आप दोस्तों को शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि सर इस क्वेश्चन में तो मल्टीपली मजा आ गया। अब देखो, पहले पर 4 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा, दूसरे पर 6 वर्ष का ब्याज मिलेगा, लेकिन मिश्रधन समान है, रेट है 4%। हमारा जो कॉन्सेप्ट है सीआई पढ़ने का वो क्या है, जो रेट हमारे पास है वो क्या 100 को काटती है, बिल्कुल काट रही है। कितनी बार, 25 बार। ये हमारा तरीका है, 25 और ऊपर एक बढ़ा के 26 लिखने का, हमेशा एक बढ़ाते हैं। समय राम को कितने साल का मिलेगा, 4 साल का, तो ऊपर पावर 4। शाम की बात करें तो 26/25, क्योंकि रेट तो वही 4 ही है, पर समय कितना होगा, 6। तो इसको अब देखो समझना, मैं जो समझाने जा रहा हूं, इसका जो मूलधन है वो है 25 की पावर 4, और मिश्रधन है 26 की पावर 4। सॉल्व करने पर आएगा, पर सॉल्व नहीं करना है, बस पॉइंटों को ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं।
25 की पावर 4 इसका मूलधन, 26 की पावर इसका मिश्रधन। यहां पर हम देखें तो शाम का मूलधन है 26 की पावर 6 और 25 की पावर 6 और मिश्रधन है 26 की पावर 6। अब दोनों में मिश्रधन क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राप्त धनराशि उसकी धनराशि के बराबर है। तो दोस्तों यहां पर इसको अगर मिश्रधन मुझे बराबर करने तो यहाँ 26 की पावर 4 ही है, यहाँ 26 की पावर 6 है। तो आप क्या करो, यहां पर 26 की पावर 2 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर लो। उससे क्या होगा? उससे फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो ये तो बैलेंस्ड है, कट जाएगा। अब देखो दोनों इसका मिश्रधन हो गया 26 की पावर 4 और 6, मतलब 2 मिलाकर 6 हो गई। यहाँ 26 की पावर 6 बराबर है, तो इसके मूलधन का अनुपात निकालो। तो मूलधन का अनुपात निकाला तो राम का मूलधन हुआ 25 की पावर 4 गुणा 26 की पावर 2। ये किसका आया? ये आया राम का। और शाम का मूलधन कितना आया? 25 की पावर 6। क्लियर है? अब रेशो निकाल लो ना, इससे बहुत आसान हो गया, कैलकुलेशन खत्म कर दी। 25 की पावर 4 दोनों में कट जाएगा, तो 26 की पावर 2 तो यहां रह गया हमारे पास, और यहां रह गया हमारे पास 25 की पावर 2, जिसका अनुपात आया 676। तो हमारे पास ये है और 625 हमारे पास ये है। इसका मतलब है कि राम को तो दिए थे 676 रुपए और शाम को दिए थे 625 रुपए। मुझसे पूछ रहा है राम का हिस्सा बताओ। अब देखो राम को कितना दिया, तो यहां पर राम की अगर बात करें तो राम को मुझे दिया गया कितना? 676 रुपए। टोटल कितना है? टोटल ये मूलधन का अनुपात है। मूलधन कितना है अपने पास? 2,60,200 रुपए। अब दोनों का टोटल करो। टोटल किया तो 7 6 और 5 11 हासिल 1, ठीक है, 7 और 9 10 का 0 हासिल 1 12 और 1 13 गुणा 2,60,200। ये कट गया, बिल्कुल ये कट गया हमारे पास 200 बार। तो यहां पर इसको गुणा कर लीजिए, 2 0 का 2 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 14 15 का 5 हासिल 1, यानी 1,35,200 रुपए ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल कुछ गलती करी क्या? कुछ गलती करी है शायद, 1,35,200 नहीं है। मैंने कुछ मिस्टेक की होगी, या तो करो 6 दूनी 12 कैरी 1, तो 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1 12 और 1 13। तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है 2 से। उसके बाद ऐसा क्यों हो रहा है? राम को प्राप्त धनराशि शाम को 6 वर्ष के 676 बटा तो 13,200, यानी इसका ऑप्शन, इसका मतलब गलत है। ऑप्शन ये होना चाहिए, ठीक है, यानी इसका मतलब मैंने सही किया है। तो 1,35,200 इसका ऑप्शन होगा। तो ये बिल्कुल हमारी तरफ से जो हमने किया बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका, यानी आपको जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ चुका होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कुछ ना कुछ क्या तो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही है सारा का सारा। तो 25 की पावर देखो, यहाँ पे 25 की पावर 4 राम का मूलधन गुणा 26 की पावर 2, यहाँ पर 25 की पावर 6, तो ये तो कट गया, यहाँ 25 की पावर 2 रह गया, 676 और 625, ठीक है। और अगर शाम का पूछ लेता तो 625 बटा करता, तो 625 को जब 2 से गुणा करता तो 1250, यानी पहला वाला आ जाता। ये किसका आता? पहला वाला। पहला वाला हमारे पास आता इसका शाम का। तो ये 625 वाला शाम का होता, बिल्कुल आंसर तब होता। और सेकंड वाला 1,35,200 रुपए बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 22 का। ओके, चलिए 23 की बात करते हैं। क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4,000 रुपए हो जाती है। यानी 2,000 रुपए की राशि जो है वो 2 वर्ष में आफ्टर 2 ईयर्स कितनी हो रही है बेटा? 4,000। इसका मतलब ये है कि 2,000 रुपए 4,000 रुपए हो गए हमारे, और कब हुए? 2 साल में हुए। अब आगे कह रहा है वह राशि को कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी। तो देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझो, क्या हो रहा है? हर 2 साल में दुगनी हो रही है। हर 2 साल में क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। इसका मतलब ये है कि आने वाले 2 साल में भी क्या हो जाएगी बेटा? ये दुगनी हो जाएगी। तो 4 का दुगना, क्योंकि सीआई का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सीआई का कॉन्सेप्ट कहता है कि आज की वैल्यू जब होगी, वो जब कल बनेगी तो मिश्रधन में बदलेगी, और मिश्रधन फिर क्या बन जाएगा? दोबारा से मूलधन। तो 2,000 रुपए जो था वो 2 साल में 4,000 हुआ, यानी हमारा नया मूलधन क्या हो जाएगा? 4,000। अभी 4,000 फिर 2 साल में दुगना हो जाएगा, तो 4 का डबल कितना होता है दोस्तों? 8,000। इसका मतलब पूछ रहा है 8,000 कब हो जाएगी? तो 2 साल ये, 2 साल ये, टोटल 4 साल बाद, यानी ऑप्शन डी। हाँ, ये पूछता कितने और साल बाद, तो आंसर होता 2, लेकिन पूछ रहा है यहां पर, पूछ रहा है कितने वर्षों में 8,000 रुपए हो जाएगी, तो यहां पर आंसर आएगा बी, यानी इसका आंसर आएगा 4 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? आपसे बोल रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष में 650 रुपए हो रही है और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो रही है? 676 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि। अब देखो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना है? पहले वर्ष का मिश्रधन है हमारे पास 650 रुपए। ओके, समझना इस बात को। और दूसरे वर्ष का मिश्रधन कितना है अपने पास? 676 आया ना। तो अब देखो यहां पर ब्याज कितना मिल रहा है। अब यहां पर जो ब्याज मिला ना दोस्तों, अब देखो इसको ऐसे पढ़ लो चाहो तो, पी एक साल बाद हो गया 650 और दूसरे साल बाद हो गया 676। इसका मतलब इसके लिए मूलधन का काम ये कर रहा है। अब यहां से तक ब्याज कितना मिला? यहां से तक ब्याज मिला 26 रुपए। अब 26 किस पर ब्याज मिलेगा? 650 पर। आया ना, 650 पर ब्याज मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो यहां पर पहले।
ठीक है, 26/650 गुणा 100। पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी सिखा देता हूँ। 13 से काटा, 13 से दो बार, 5 बार, 5 से काटा 2 बार, रेट आ गई 4। अब 4 का मतलब पहले साल में 4% ब्याज मिला होगा, यानी 104 किसके बराबर? तो प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो प्रिंसिपल होगा 650 रुपए, यहां पर किसके बराबर है बेटा? 104 के बराबर है, क्योंकि 4% हमको ब्याज मिल रहा है। 4% क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है, इसलिए हमने इसको 4% के 4% बढ़ा के लिखा। तो 25, 26, 13 से काट लो, 13 5 65, 13 दूनी 26, 2 से काटा 25, 25 इंटू 25 यानी 625 का क्या होगा? राइट आंसर। और एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था सीआई वाले में, जब दुगना समय दिया जाए, दुगना समय, तो देखो यहां समय 1 साल और यहां समय 2 साल। दुगना समय की बात कर रहा है, मतलब ये यहां से तो 1 साल, ये भी 1 साल हो गया, पर पूरा 2 साल हो गया। दुगना समय 1 और दुगना समय मूलधन पूछा है तो क्या करोगे? छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो 650 गुणा 650 डिवाइड बाय बड़ी वाली वैल्यू यानी 676। ठीक है, 13 से काटा, 13 5 65, ओके, 13 से काटा, 13 5 65, 13 दूनी 26, ओके, फिर उसके बाद और काट लो, 13 से काटो, 13 से काटा वही 50 आएगा, और 13 से काटा 13 चौक 52, तो 2 से काटा इसको 25 और 2 से इसको काटा 25, ठीक है, तो वही आया 625। तो दुगना समय जब भी दिया जाए, यानी दुगने समय के मिश्रधन आपको दिए जाए, तो हमेशा मूलधन क्या होगा? छोटी वाली वैल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ी वाली वैल्यू, इसका करेक्ट जवाब होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? 625 रुपए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्या है? किसी राशि को 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर, नहीं लिखा हुआ है, अच्छा, साधारण ब्याज 350 रुपए। तो क्या कह रहा है? किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना है? 350 रुपए। 2 वर्ष का है, ध्यान रखना, 4% से। आगे कह रहा है यदि इस राशि को इसी अवधि के लिए इसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? अब एक छोटी सी बात जो मैंने कल भी सीखी तो आज फिर सीखूंगा, हमेशा जो सीआई जो होता है ना, वो पिछले साल के ब्याजों पर भी तुलना करता है, काम करता है। तो देखो अगर 2 साल का हमारे पास, मैं इसको सिंपल वे में समझा रहा हूं, 2 साल का एसआई कितना है? 350। तो एसआई कितना होगा? 350 बटा 2 यानी 175 एसआई हर साल मिलेगा आपको। ये 175 आपको जीवन भर मिलेगा। आपको, आपने जहां भी पढ़ा हो, आपने ये पढ़ा होगा या मुझसे पढ़ा तब मैंने आपको पढ़ाया कि एसआई हमेशा समान रहता है, तो ऐसा 175 रुपए रहेगा। अब पहले साल का सीआई भी 175 तो रहेगा ही रहेगा। अब अगले साल 175 तो मिलेगा, पर 175 पर फिर मुझे पिछले साल के ब्याज पर यानी फिर 4% ब्याज मिलेगा। तो 175 का 4% जो ब्याज होगा वही मेरा क्या होगा? यहां पर अंतर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको काटा, 25 से काटा 7 बार, इसको काटा 25 से 4 बार, 4 से 4 कट गया, यानी एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 7 रुपए। और यही एक्स्ट्रा ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? तो कितना रुपए हुआ? 7 रुपए का अधिक ब्याज प्राप्त होगा, और यही मेरा क्या है? आंसर है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर मैंने 350 में निकाला होता ना तो यहां पर 14 रुपए आ जाता, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 175 रुपए मिलेगा, क्योंकि पहले साल के ब्याज पर ही ब्याज मिलेगा। तो पहले साल में जो सीआई है वो 175 है, उस पर हमको कितना ब्याज मिल गया? 4% का ब्याज मिल गया, यानी कितना हो गया? 7 रुपए अधिक ब्याज मिल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो आया वो क्या आया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। 26वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कोई ब्याज वार्षिक रूप से समायोजित होता है, ठीक है, यदि वह धनराशि 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो उसी समान चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यहां वार्षिक रूप से समायोजित हो रही है, ध्यान रखिएगा, वार्षिक रूप से ब्याज मिल रहा है आपको, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, क्लियर लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो देखो 3 साल में 8 गुनी हो रही है, तो पूछ रहा है 16 गुनी कब हो जाएगी? अब इस बात को समझना, क्या 8 की फॉर्म में 16 आता है? क्या 8 की फॉर्म में 16 आता है क्या? ठीक है, अब 8 से 16 पर जाना है, इस बात को ध्यान रखना। तो 8 से 16 पर जाने के लिए पहले 2 पे जाते हैं, तो 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 और 8 का दुगना 16, क्योंकि दोनों जो है 8 और 16 वो 2 की फॉर्म में आते हैं। अब ये 8 गुनी कब हो रही है? 3 साल में हो रही है, यानी 1 साल ये, 1 साल ये, 1 साल ये। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है? अब मुझे पता है हर बार क्या हो रहा है, 1 साल में, यानी एक साल और वेट कर रहे हो, तो राशि क्या हो रही है? डबल हो रही है, तो इसका मतलब यहां भी 1 साल लगेगा, तो 1 से 16 पर आने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर या तो 2 का 8 से, 8 का 2 से संबंध पूछता है, लेकिन ये इसने पूछा 8 का 16 से, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पहले 8 को 2 की फॉर्म में लाना है और 2 से ही फिर 16 की फॉर्म में जाना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 वर्ष, ऑप्शन बी था जो हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 28 रुपए है, तो बताओ। और यदि ब्याज की दर क्या हो बेटा? 6 माही हो, इस बात को पढ़ लो,
यदि ब्याज की दर 6 माही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर हो। यानी दो तरह के क्वेश्चन है हमारे पास। इस बात को समझना कि यदि ऐसे कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 28 रुपए है, आपको कह रहा है। और यदि ब्याज की दर 6 माही हो तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर और आ जाएगा, मुझसे ये पूछ रहा है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर पहली बात तो मूलधन है नहीं मेरे पास, तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं इसका। तो 10% रेट है तो 10 नीचे ऊपर 11, समय 2 वर्ष है, 121/100। ओके, अब यहां पर एक बात छोटी सी समझना, 2 वर्ष के लिए सीआई कितना, 21 रुपए, 20 रुपए क्या होगा एसआई, अंतर होगा 1, तो 1 का मान 28 है, तो मूलधन निकाल लेते हैं हम लोग। तो 28 यहां पर मूलधन यानी 1 के बराबर है, और मुझे मूलधन यानी 100 का मान निकालना है। 28 1 के बराबर, 100 का मान निकाला तो 2800 रुपए मूलधन आ गया। ओके, अब वो मुझे क्या कह रहा है उस बात को पकड़ लो एक बार आप। उस बात से मुझे क्या कह रहा है कि यदि रेट क्या हो जाए, रेट यहां पर हो जाए 10% की जगह 5%, क्योंकि बोला यदि ब्याज क्या हो जाए 6 माही हो जाए तो दोनों तरह के ब्याजों में कितना अंतर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब इस बात को समझना, अगर 6 माही हो जाए तो रेट क्या हो जाएगी, आधी। रेट आधी का मतलब क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी 5%, और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 4, क्योंकि यहां 2 वर्ष लिखा हुआ है ना। तो बस ये बात हमें समझनी है, ये बात हमें जज करनी है। अब रेट 5 का मतलब नीचे 20, ऊपर 21, समय 4। क्लियर है। अब मुझे यहां पर कैलकुलेशन को ध्यान रखना है, बस कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए यहां पर। तो यहां पर देखो, ऊपर हो जाएगा 441 का स्क्वायर, तो 441 का स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा। तो 441 में 441 जोड़ूंगा तो 482 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 बेस है हमारे पास, 4 चौक 4 दूनी 8, 4 चौक 32, यानी 1928, और 441 का स्क्वायर 1681, तो 1928, और यहाँ पर 16 का 41 का स्क्वायर 1681, तो ये आ गया हमारे पास 81, 8 14 का 4, हासिल 1 4, तो 19, तो ये हमारे पास आ गया फाइनली 19 44 81, हमारे पास वैल्यू आ गई। नीचे 2 की पावर 4 यानी 16, और ये हमारे पास मूलधन आ गया। ओके, तो यहां से मूलधन मिश्रधन सबका वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। तो यहां पर आप क्या कर लीजिए, यहां पर आप सबसे पहला काम तो आप क्या कर लीजिए, सीआई निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर एसआई निकाल लीजिए। एसआई सीआई निकाल के दोनों का अंतर ही तो ज्ञात करना है। तो यहां पर जो हमारे पास है 2800 रुपए, हमारे पास किसके बराबर है, 2800 हमारे पास जो दोस्तों 2800 जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, हमारे पास वो हमारे पास बराबर है 16 और 4 बार 0। ओके, गुणा, अब मुझे क्या पूछा है, दोनों तरह के ब्याजों का अंतर। अब सिंपल इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। अब देखो यहां पर जो सीआई आ रहा है ना, वो आ रहा है 34481 हमारे पास सीआई आ गया। और अगर मैं ऐसा ही निकालने जाऊंगा तो यहां पर ये जो 1,60,000 रुपए लिखा हुआ है ना, इसका 10% ब्याज कितना होगा हमारे पास, 16,000 रुपए। ठीक है, और 16,000 2 साल में 32,000 रुपए। तो यहां पर इसको समझना, इसमें से 32,000 लेस कर लो, 32,000 लेस करोगे तो 34,000, इसमें 481 में से 32,000 लेस करोगे 2,481 रुपए हमारे पास अंतर आएगा, और इसी का मान हमें निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और जो कटेगा उसको काट लेंगे, और जो पॉइंटों में आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो कितनी जीरो कट गई भाई, ये 2 जीरो कट गई है हमारे पास। 4 से काटा 7 बार, 4 से काटा 4 40, 400 आ गया। अब चलो 7 से गुणा करो, 7 एकम 7, 7 2 56 का 6 कैरी 5, 28 5 33 का 3 कैरी 3 14 और 3 17 डिवाइडेड बाय 400। चलो 4 का भाग लगाओ, 4 चौक 16। ठीक है, एक बचा, यानी 4 तो आ गया, 4 चौक 16। क्लियर है यहां तक। अब 16 का मतलब कितना हो गया, एक बच गया, 12 4 3 12। ठीक है, फिर उसके बाद 4 चौक 16, तो 43.41, यानी लगभग इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन सी के आसपास आया। तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान था। चीजें एक एक चीज ध्यान रखनी थी, गलती होने की संभावना, जो कैलकुलेशन में यहां पर जाकर चेंज हो रही थी हमारे पास। तो देखिएगा, इसको कहां कहां आसान बना सकते थे वो देखना एक बार आप। पहली चीज तो ये है कि आपको बोल रहा है कि 10% की दर से, ये देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 10% की दर से हमें अंतर दे रखा था कितना, 28, तो हमने यहाँ से मूलधन निकाल लिया, कितना है हमारे पास 2800 रुपए। अब बोल रहा है कि अगर रेट अगर 6 माही हो जाए, यानी ब्याज अगर आपको 6 माही के रूप में मिलेगा, तो 6 माही का मतलब कितना हो जाएगा, 6 माही का मतलब दोस्तों हो जाएगा रेट हो जाएगी 5%।
ठीक है, और समय 2 की जगह क्या हो जाएगा 4, तो 5% शो को काटेगा, बिल्कुल 20 बार काटेगा। ऊपर एक बढ़ा के लिखा 21 पावर 4, तो हमने 21 की पावर 4 किया तो 19, 44, 81 आया हमारे पास, और 20 की पावर 4 हमारे पास ये आ गया। तो अब दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो सीआई होगा। सीआई कितना होगा 34,481, और ऐसा ही निकालूंगा तो ये 1,60,000 रुपए का ऐसा ही निकालूंगा, तो ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 3,20,000। उन दोनों का अंतर निकाला तो आया 2481 रुपए का मान निकाल लिया, तो हमारे पास मान निकाल के क्या आया अपने पास 43.41 के आसपास इसका मान आया, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक व्यक्ति 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा दो अन्य उतनी धनराशि वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की दर वार्षिक 4% हो तो क्या पूछ रहा है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो तो स्कूटर का नगद भुगतान मूल्य क्या होगा, यानी टोटल वैल्यू कितने की है वो पूछ रहा है आपसे। तो उसने 16,224 रुपए उसने चुका दिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके बाद बोला दो अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे, यानी 16,222 तो एक साथ 16,224 रुपए तो एक साथ दे दिए उसने, और उसके बाद 16,224 की दो किस्तें दे रहा है के साथ एक स्कूटर को खरीदता है। अब ये जो किस्त वाला क्वेश्चन था मैंने आपको कल समझाया भी था, यानी लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने आपको, रेट 4% है, तो 4% का मतलब हुआ बेटा 1/25, ठीक है, जिसका मतलब 25 पे 1 रुपए, यानी 25 रुपए कर्जा होगा तो मैं 26 रुपए चुकाऊंगा, और 2 वर्ष होगा तो 625 से 626, 626, ठीक है, 626 नहीं 676, हाँ स्क्वायर किया ना 676 हो जाएगा, सॉरी गलत बोल दिया, 626 तो हो गया 676। अब किस्त समान करनी है, किस्त समान करनी है तो उसको किससे गुणा करूंगा मैं 26 से, यहां भी करना पड़ेगा 26 से, तो इसका मतलब ये है कि मेरी किस्त हो गई 676 रुपए की, जिसका मान है अपने पास 16,224 रुपए हमारे पास किसके बराबर है 676 के बराबर है, गुणा मैंने टोटल कितना कर्जा हुआ देखो, ये हो गया 650, और ये हुआ 625, तो 650 और 625 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 650 यानी 600 600 1200 1275, यानी 1275 रुपए का मेरे कर्जा था, जिसके बाद मैंने कितने रुपए की 676 की दो किस्तें चुकाई हैं। अब देख लो यहाँ पर ये इसका मल्टीपल है क्या वो चेक कर लेते हैं हम लोग, कट रहा है क्या वैसे, ये 26 का मल्टीपल 13 का मल्टीपल है, 13 से काट के देख लेते हैं कट जाए शायद। तो पहले तो 4 से काटो, 4 चौक 16, 0, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 से काटा 4 एकम 4 से काटते हैं तो 16 चौक 64, ये कट गया। अब 13 से काट के देख लो, अगर 13 से कट रहा है तो पूरा पूरा नंबर कट जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसको काटते हैं हम लोग किससे, 13 से काटते हैं, क्योंकि पूरा पूरा नंबर जाएगा तभी वैल्यू मतलब है बनने का। तो यहाँ पर अपने पास 13 3 39, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 कट गया, वेरी गुड। तो 13 से फिर आगे भी कटना चाहिए, तो 13 दूनी 26, 13 चौक 52, क्लियर है, चलो कट गया। अब हमको उसको गुणा करना है और टोटल 16,224 रुपए इसको जोड़ना है, यानी जो कैलकुलेशन थी वो मेरी ये थी। तो किसको गुणा करते हैं, तो 24 गुणा 5 120, ओके, कैरी 12, 24 इंटू 7 168, और 12 180, कैरी 18, 24 दूनी 48, 48 और 18 जो हमारे पास होगा वो होगा 66, ठीक है, कैरी 6, 24 और 6 30, तो ये हमने टोटल हमारे पर कर्जा बचा था ये, और हमने स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा 30,600 इसमें जोड़ दीजिए, बस कैलकुलेशन का देख लीजिए, अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही है। तो 24 आ गया, 8 आ गया, और ये हो गया 46, यानी 46,824 रुपए। तो इस तरह से किस्त वाला क्वेश्चन भी हमने आसान कर लिया है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार आपको, बेटा 4% का मतलब है 1/25, यानी 25 रुपए कर्जा होता एक साल का तो मैं 26 रुपए चुका रहा था, और अगर 2 साल की बात करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676 हमारे पास होता है। अब यहाँ पर देखिए दोनों की किस्त समान होनी चाहिए, तो इसको 26 से गुणा किया 676 करने के लिए, तो इधर भी करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा 625, दोनों का मतलब कुल कर्जा कितना हुआ 1375 रुपए, 1275 रुपए, 1275 कर्जे के चक्कर में 676 रुपए मैं चुका रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो 676 का मान दे रखा है, 1275 का मान निकाला, आया 30,600 रुपए, यानी मुझे 30,600 रुपए और चुकाने थे, जिसके चक्कर में मैंने 16,224 रुपए की दो किस्तें चुकाई, ठीक है। तो इस तरह से टोटल गाड़ी कितने की पड़ रही थी मेरे को नगद भुगतान पर 46,824 रुपए की पड़ रही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो कितना है,
वो यहाँ पर 65 रुपए है। ठीक है, वो पूछ रहा है धनराशि क्या है, अभी भी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, सेम उसी टाइप का है। रेट 10% है तो 10 बार काटेगा 100 को, ऊपर एक बढ़ा के लिखो 11, समय जितना उतनी पावर का लगा दो, तो 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। अब देखो यहाँ पर सी आई कितना है, तो बताओ सी आई कितना है यहाँ पर 21, और अगर मैं ऐसा ही निकालूंगा तो ऐसा ही आएगा 20, और अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 1 रुपए। तो यहाँ पर जो 65 रुपए है वो 1 के बराबर है, और मुझे मूलधन यानी 100 का मान निकालना है, तो मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना आया, 6500 रुपए मेरा प्रिंसिपल हो गया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में रीट में सीईटी में कहीं भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे। अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। तो रेट है अपने पास 10%, क्या काटेगा, बिल्कुल 10 बार, ऊपर 11, और समय नहीं है तो समय पूछा इसलिए पावर क्या लगा दी, एन। देखिएगा ये क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है बहुत ही प्यारे इजी क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हमेशा ए अपॉन पी की फॉर्म में जाएगा, तो ए का मान है 2420 रुपए और पी का मान है बेटा कितना, 2000 रुपए। चलिए, तो यहां पर इसकी वैल्यू कट जाएगी, ये कट गया। अब देखो ये वैल्यू अपने आप इस फॉर्म में जानी चाहिए, तो ये कट रहा है 2 से, बिल्कुल 121/100 हो जाएगा। क्या ये इसकी फॉर्म में जा रहा है, बिल्कुल 11/10 की पावर यहाँ पर 2 होगा, तो एन का मान क्या आगा, 2 वर्ष, यानी इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा आंसर 2 वर्ष इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, 16,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज क्या है, त्रैमासिक देय है। अब त्रैमासिक के कॉन्सेप्ट की अगर हमने पहले भी बात की है, तो त्रैमासिक में रेट क्या हो जाएगी, चौथाई, यानी 20 का चौथाई करूंगा तो कितना परसेंट आएगा दोस्तों, 5% आएगा। और टाइम की अगर बात करें तो 9 माह का मतलब 9/12 गुणा 4, तो यहां पर आएगा 3। ये त्रैमासिक का चक्कर है। अब देखो रेट कितनी है, 5, वापस से सीख लो, रेट 5 है तो नीचे कितनी बार काटेगा, 20 बार, ऊपर क्या हो जाएगा 21। समय कितना है, समय है अपने पास 3, तो 9261/8000। अब बताओ यहाँ पर सीआई कितना है, यहाँ पर सीआई है 1261 रुपए। वो ब्याज ही पूछ रहा है मुझसे, वो क्या पूछ रहा है मुझसे, ब्याज ही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर ब्याज क्या होगा, तो 16,000 रुपए यहाँ पर 8,000 के बराबर है, और 1261 का मान निकाला है, तो कट गया 2 बार, तो हो जाएगा 2522 रुपए, इसका आंसर हो गया। ओके, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब था। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन था, ये भी हमने निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। ये सीआई आपको दे रखा है 5% से। इसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए एसआई क्या होगा। देखो ये मेरे कॉन्सेप्ट जो करोगे ना, उससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेट क्या है 5, तो नीचे कितनी बार, 20 बार, ऊपर 21। ओके, समय 2 वर्ष, तो 441/400। अब यहां से देखो क्या क्या वैल्यू निकालनी है, सीखना है इस बात को। बेटा अंतर कितना है, इसका अंतर है 41, यानी यहां पर सीआई जो है वो है 41 रुपए, और एसआई जो होगा 1 रुपए कम होगा हमेशा। एसआई 2 वर्ष में कितना होता है, 1 रुपए कम होता है, यानी 40 रुपए। जब रेट 100 को काटती है तब सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, 1 रुपए कम होता है। तो 41 किसके बराबर है, यहाँ पर 328 के बराबर 41 है, यानी सीआई के बराबर होगा। एसआई पूछ रहा है तो गुणा कर लो, 40 का मान निकालना है, तो ये कट गया यहाँ पर 8 बार, तो 8 का मतलब 320 रुपए इसका आंसर होगा, यानी ये जो आया है वो है एसआई। तो कितना आया, 320 रुपए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए आपको सीआई बहुत आसान लगेगा अगर आप इसका बेसिक फंडामेंटल चेक कर लेंगे, सीख लेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% तथा तीसरे वर्ष के लिए 6% के लिए है, तो 10,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना देगी। यानी यहाँ पर आपको हर साल का निकालना है, तो ऐसा समझ लो, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करूंगा। शॉर्ट का मतलब कैलकुलेशन कम से कम, 10,000 पे 4% ब्याज मिला, 10,000 का 4% कितना होता है, 10,000 का 4% होता है बेटा 400। ठीक है, अब 400 यानी 10,000 400 रुपए हो जाएंगे 1 साल बाद, ये सीआई का कॉन्सेप्ट है। फिर मुझे इस पर 5% ब्याज मिलेगा, 5% निकालोगे 2 जीरो कट जाएगी, 5% किया तो 520 रुपए हमारे पास हो जाएगा, और 520 में जुड़ जाएगा तो 10,920 रुपए हमारे पास हो जाएगा। इस पे मुझे फिर कितना परसेंट मिलेगा, यहाँ पर 6% मिलेगा, इसका 6% निकाल लो, पॉइंट टू आंसर आएगा। यानी इसका मतलब है कि पहले 6 से गुणा करो इसको, 6 दूनी 12, कैरी 1, 54 और एक 55, तो 55 आ गया हमारे पास, 6 एकम 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इतना ब्याज आ गया हमारे पास, ये है 655 रुपए 2 पैसे हमारे पास ब्याज आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ठीक है, एक जीरो थी, चलो ये लिख देता हूं पूरा पूरा। इन दोनों को जोड़ा, तो 10,920 रुपए को जोड़ दो इसके अंदर, तो हमारे पास हो गया, यानी 920 हमारा तो ब्याज ब्याज निकालना है ना, तो 20 तो ये हो गया, ये 5, ये 7, ये हो गया 15,
यानी 1575 रुपये 20 पैसे, यानी ब्याज जो आया वो क्या है, सी। यानी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको स्पीड से रखना है, आंसर आपका निकल के आएगा। ये इसका आसान तरीका था। बाकी आप चाहें तो तीनों परसेंटेज को मर्ज करके भी आप निकाल सकते थे, ठीक है, वो भी आंसर हमारा दे देगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में CISI का अंतर कितना है, 15.25 रुपए, तो वह धनराशि ज्ञात करो। तो बेटा यहाँ पर रेट कितना है, रेट है 5%, जिसका मतलब है 20 बार काटेगा, ऊपर 21, समय 3 है तो 9,261 रुपए बटे 8,000। ओके, अब मुझसे क्या बोल रहा है, मुझसे ये कह रहा है कि है ना यहाँ पर CISI का अंतर 15.25 है। तो यहाँ पर आप देखो जरा, CISI का अंतर निकालना है, तो बेटा अंतर क्या होता है, CISI का 3B+1। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट याद रखना है आपको, जब भी रेट 100 को काटेगी तब हमेशा अंतर 3B+1 के बराबर होगा, और B का मान यहाँ पर 20 है बस। तो 3 गुणा 20 प्लस 1, 61 रुपए हमारे पास अंतर हो गया। और अंतर किसके बराबर है, यहाँ पर 15.25 आपको दे रखा है अंतर, यानी 61 के बराबर। और मुझसे 8,000 का यानी मूलधन का मान पूछ रहा है, तो मूलधन यानी 8,000 का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से मूलधन निकलेगा P, और हटाया, नीचे 2 जीरो आएगी, कट गया, काट लेते हैं इसको आगे। 61 से पूरा ही काटना पड़ेगा, 61 61 एकम 61 दूनी 122, 5 बार तो 25 अटे 200, यानी ये लो 2,000 रुपए इसका आंसर होगा। चलिए, तो ऑप्शन पहला, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या है, ऑप्शन पहला इसका करेक्ट जवाब है। अगला देखते हैं 35। एक व्यक्ति 6,000 रुपए की एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करता है। दूसरा व्यक्ति 5,000 रुपए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा करता है। 2 वर्षों के बाद उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा, यानी 2 अलग-अलग क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो, पहले वाले का ब्याज निकाला SI, तो 6,000 पर 5% से 2 साल का ब्याज निकाला, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 600 रुपए हमारे पास ब्याज आ गया पहले वाले का। दूसरे वाले को 8% से निकालना है, तो 8 तो कटेगा नहीं, तो 8 का मतलब नीचे 100, ऊपर 108, समय 2 है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको जब करोगे तो अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी कि मैं क्या लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं। तो नीचे 10,000 था, मैंने 1 जीरो बढ़ा दी फिर। तो देखो 11,664 रुपए हमारे पास जो है मिश्रधन, 10,000 मूलधन है, और यहाँ पर ब्याज निकालूंगा तो 5,000 किसके बराबर है, 10,000 के। आप चाहो तो टुकड़ों में निकाल सकते हो, जो मैंने भी करके बताया था। 1664 का मान निकालना है, कट गया, ये कट गया 2 बार, 2 से कट गया, 2 अठे 16, 32। अब देखो यहाँ पर 600 रुपए ब्याज मिलता है, और यहाँ पे 832 रुपए ब्याज मिलता है, दोनों का डिफरेंस अगर दोनों का निकालूंगा तो 232 रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, अंतर ही पूछ रहा था, ऑप्शन बी करेक्ट जवाब है इसका, क्वेश्चन नंबर 35 का। 36 देखते हैं, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, यानी एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दुगुनी हो रही है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में हो जाएगी। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन अभी बताया भी था। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मल्टीपल्स चेक करो। तो 2 का मल्टीपल क्या होता है 4, और 4 का मल्टीपल क्या होता है 8, और हर 4 साल में राशि दुगनी हो रही है। क्या कह रहा है, हर 4 साल में राशि दुगनी हो रही है, तो मुझे 8 गुनी करनी है, तो कितना समय लगा, 4 4 8 4 12, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 8,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होता हो। यानी इसका मतलब है कि आपको 2 साल में तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा, और तीसरे साल में 4% के हिसाब से ब्याज, मतलब 4 महीने के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये भी लगा सकते हो कि भाई पहले वर्ष में 15, दूसरे वर्ष में 15, तो 15 का निकाल के भी कर सकते हो। तो देखो ऐसे कर लो एक बार आप, 8,000 रुपए पहले वर्ष में 115 मिलेगा, फिर दूसरे में 115 मिलेगा, गुणा। अब सुनो, जो 4 महीने है ना, 4 महीने का मतलब 1/3 समय होता है। 4 महीने का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/3 समय होता है। यानी इसका मतलब है, मैं लिख देता हूं यहां पर, तो 2 वर्ष पूरा पूरा, 2 सही 4/12, यानी 2 सही 1/3 वर्ष, जिसका मतलब है 2 वर्ष तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा, और आगे 1/3 समय के लिए 1/3 रेट से ब्याज मिलेगा। यानी 15% का 1/3 निकालूंगा तो कितना आएगा 5%। तो 5% का मतलब क्या होता है, नीचे 20 और ऊपर 21 होता है। बस ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है, बस आप सॉल्व करना है हमें। तो देखो इसको कैसे करते हैं, तो ये कट गया 23/20, ये भी कट गया 23/20। मैंने क्यों काटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है 20 20 20 क्या हो गया 8,000 खत्म, तो हो गया 529। तो ए का मान निकालो, तो 9 वाला ऑप्शन एक ही हमारे पास। ठीक है, तो बाकी चाहो तो गुणा कर लीजिए इसको आप, तो गुणा करेंगे, चलो गुणा करते हैं।
21 नाम 189, कैरी 18, 21 दूनी 42 और 18 60, कैरी 6, 21 5 105 और 6 105 और 6 111। ये हमारे पास ए आ गया, तो सी आई कितना है 8000 घटा दो, तो 11009 में से अगर आप घटाएंगे 8000 तो बिल्कुल वही जो ऑप्शन हमने अज्यूम किया 0 इकाई देखकर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, क्वेश्चन 38, समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्षों में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहां पर लगातार वर्ष हैं, तो 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो है 2420 रुपए, और 3 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है हमारे पास 2662 रुपए। ठीक है, अब यहां पर 26 देखो 2 और 3 ये हमारे पास आ गया, तो अंतर निकालोगे, अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 1 साल का, 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 262 रुपए, नहीं 242 रुपए, घटाया ना, 2 में से 0 गया तो 2 और 6 में से 4 2 गया तो 4, बिल्कुल ये आ गया 242 रुपए। ये किस पर मिलेगा, ये हमें ब्याज मिलेगा 2420 रुपए पर। ठीक है, तो रेट निकाल लो इससे, तो 242 रुपए ब्याज है बेटा, 10%, इसका ऑप्शन डी करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है, किस वार्षिक ब्याज दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में 3993 रुपए हो जाएंगे यदि ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित होता हो। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, रेट नहीं है अपने पास, टाइम है, तो अपन ए अपन पी से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ए का मान है अपने पास 3993 रुपए, पी का मान है 3000 रुपए, 3 से काटा तो 1331 बटा 1000 रुपए। तो यहां पर अगर इसको क्यूब में लिखेंगे तो 11 बटे 10 की पावर 3 कर दीजिए आप। चलिए, क्योंकि 3 वर्ष में लिखना है ना तभी। अब बताओ रेट कितना है, रेट है अपने पास 100 बटा 10। बताया था आपको जब अंतर इनका क्या हो 1 हो तब 100 बटा 10 यानी भाग लगा दीजिए, तो आंसर क्या आएगी, रेट 10%, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। और एक लास्ट क्वेश्चन 40वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, वो भी हमारा आसान सा प्रश्न है। क्या है 40 का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, वो कह रहा है वार्षिक रूप से नियोजित चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो बोला उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो एक राशि दुगनी हो रही है 3 साल में, और दुगनी की दुगनी कितनी होती है 4 गुनी, वो भी 3 साल में, 4 गुनी का पूछ रहा है, तो 3 और 3 6 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इसका राइट जवाब है। तो इस तरह से दोस्तों हमने काफी सारे क्वेश्चन हमने सीआई के देखे, मिक्सअप क्वेश्चन हमने देखे, इसमें हमने खासकर किस्त के क्वेश्चन भी पढ़ लिए। तो अभी देखो हम केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहाँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम मतलब आसान कर सकते हैं, कहाँ क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप सभी इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो मेरा अगला चैप्टर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा अनुपात समानुपात के बेस पर हम क्वेश्चंस करके आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर क्लास पसंद आ रही तो अपने दोस्तों से शेयर कर रहे होंगे। बिल्कुल दोस्तों से शेयर कराइए, कमेंट करिए, लाइक अगर पसंद आती तो लाइक जरूर करना। मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।